हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज मैं आप लोगों को खुद के सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं बायोलॉजी पढ़ता था और बायोलॉजी पढ़कर मैं 88 नंबर लेकर आया। मेरे 2 से 4 नंबर जो कटे थे वो मुझे पता है मेरी थोड़ी सी राइटिंग की वजह से कटे थे, क्योंकि उस समय मेरी राइटिंग इंप्रूव नहीं थी, नहीं तो मेरे 90 क्रॉस हो जाते। तो मैं किस तरीके से नंबर को ऐसे अचीव कर पाया और किस तरीके से मैंने सेल्फ स्टडी कर मैं कहीं कोचिंग भी नहीं पढ़ा, मैंने किस तरीके से सेल्फ स्टडी कर मैं बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आया। उसके साथ मैंने अपने खुद किस तरीके से मतलब कि बायोलॉजी को पढ़कर आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज मैं पढ़ा भी रहा हूं। तो ऐसे कौन से सीक्रेट टिप्स हैं जिसके कारण मुझे बायोलॉजी को समझ में भी आता है और मैं बायोलॉजी को लंबे समय तक याद भी रख पाता हूं। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी कुछ बताई हुई टिप्स को आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको अप्लाई करने के बाद आप लोग भी अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। और बायोलॉजी को ऐसा नहीं कि एग्जाम के अगले दिन तक आप लोग भूल जाएं। मैं आप लोगों को जो टिप्स बताऊंगा उन टिप्स के माध्यम से इस बायोलॉजी को आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक इनको याद भी रख पाएंगे और इस चीज को आप लोग फील भी कर पाएंगे और आप लोगों को ये हमेशा के लिए दिमाग में बनी भी रहेंगी। तो वो कौन सी टिप्स हैं, आइए उन टिप्सों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले नंबर की है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये जो विजुअलाइजेशन की पावर है ये बहुत ही ज्यादा काम की है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं स्टार्टिंग से ही, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से ही मूवी का बहुत बड़ा शौकीन हूं। मुझे मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं क्या काम करता हूं, जैसे ही कोई भी चीज मैं पढ़ता हूं उस चीज को उसकी कोई ना कोई स्टोरी बनाकर, चाहे उस जो भी आप लोग पढ़े, मैं जो पढ़ता था तो मैं क्या काम करता था, जो मैंने पढ़ रहा हूं उसको कहीं ना कहीं पर एक स्टोरी में मैं एक विजुअलाइजेशन तैयार कर लेता था। मतलब कि मैं एक स्टोरी तैयार कर एक इमेजिनेशन पूरी तैयार कर लेता था, जिसके कारण वो चीजें मुझे याद रहा करती थी। ठीक है ना। उसी तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है कि जब भी कभी भी आप लोग स्टडी करें, चाहे वो फिजिक्स में करें, चाहे केमिस्ट्री में करें, चाहे बायोलॉजी में करें, तो जब वो चीजों को पढ़ें तो आप एक अपने सामने एक इमेजिनेशन तैयार किया करो। उस इमेजिनेशन के माध्यम से आप लोगों को चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको बता दें कि ये जो विजुअलाइजेशन होता है ये हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं उसे हम हो सकता है बहुत जल्दी भूल जाएं, लेकिन उसको अगर हम किसी एग्जाम्पल में, किसी हम विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन में अगर हम उससे फिट करते हैं तो उसको हमें याद रखना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी एक इमेजिनेशन आप लोगों के माइंड में जरूर चलनी चाहिए। ठीक है। अगर आप एक इमेजिनेशन अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा और लंबे समय तक आप लोगों को वो चीजें याद भी रहेंगी। पहला काम तो ये है। दूसरा काम आप लोगों को क्या काम करना है कि जो भी खुद आप पढ़ें उसे आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों को शेयर करें। दूसरों को शेयर करने का मीन्स ये है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैंने किसी को कुछ पढ़ाया तो वो अपने तक सीमित रखते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं क्या काम करता था कि जब मैं खुद पढ़ा करता था तो मेरी क्लास में जो और स्टूडेंट हुआ करते थे या जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, मैं अपनी बायोलॉजी को जो मैंने पढ़ा है उनको शेयर करता था, उनको समझाता था। आपको बता दें, जब हम दूसरों को समझाते हैं तो उससे एक फायदा जरूर होता है हमको कि वो जो हम दूसरों को समझा रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर उसको समझा दिया, इसका मतलब है कि हमारे डाउट जो है वो पूरे तरीके से क्लियर है और वो चीज हम लोगों को याद है। अगर हम किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, मान लो किसी जगह पर अटक गए, तो मैं तुरंत वहां पर देखता था कि मैं कहां पर अटक रहा हूं और जहां पर मैं अटक रहा उस कॉन्सेप्ट को समझकर फिर मैं दूसरे के सामने एक्सप्लेन करता था। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आपकी क्लास में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं या फिर कोचिंग के दोस्त हो सकते हैं या फिर आप लोगों के ऐसे कोई भी दोस्त हो सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो कोशिश किया करो कि आप लोगों को जो कुछ आता है आप दूसरों को समझाएं, दूसरों को बताएं। अगर आपको मान लीजिए आपका कोई दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है पहले आप उसे पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद में आपको क्या काम करना है, आप सामने शीशे के सामने खड़े हो जाओ और उस कॉन्सेप्ट को सामने आपके अंदर आपको जो शीशा दिखाई देगा, शीशे में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए कि कोई दूसरा पर्सन है, उस दूसरे पर्सन को आप सामने खड़े हो जाइए और उसको समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कोई भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक को उस सामने वाले को शीशे में देखकर समझाने की कोशिश करें। अगर आप बिना अटके और मतलब अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दूसरे को बता पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग खुल चुका है। आप वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों की बहुत काम की है। और तीसरा नंबर का है लाइव इन प्रेजेंट। ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादातर केस में क्या काम करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मेरा पिछला जो रिजल्ट है वो मेरा खराब हुआ है, पहले मैं अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाया, पहले मेरी फिजिक्स बेकार हो गई थी, मेरी केमिस्ट्री बेकार हो गई थी, या फिर मान लो पिछले मतलब पीछे पास में कुछ भी हो गया, या पढ़ते समय उसे पीछे का कुछ भी याद आ जाता है कि मतलब मान लो फैमिली से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अपने फ्रेंड्स के रिलेटेड हो सकती है या फिर गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हो सकती है। पीछे क्या हुआ आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना। दूसरी तरफ आप लोग जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपके माइंड में ये हो सकता है कि मतलब जो मैं चीज पढ़ रहा हूं ये पेपर में भूल जाऊंगा या नहीं भूल जाऊंगा, अगर मेरा पेपर में 90 नंबर नहीं आए तो क्या होगा, मेरा इंटर के बाद किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपको बता
बताते हैं बहुत सारे आपके माइंड में पास्ट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आती रहती हैं, तो कोशिश करें उन दोनों को जो क्वेरीज आ रही हैं दिमाग में, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन दोनों को आप काटने की कोशिश करो। और आपको करना क्या है, अभी आपके पास जो प्रेजेंट है, आपको प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहने का मींस ये है कि आगे क्या होगा उसे सोचना बंद करो, पीछे जो हो चुका है उसे भी सोचना बंद करो। अभी आपके पास जो समय है उस पूरे के पूरे समय को, जो आपके पास समय मिल रहा है उसको पूरा झोंक दीजिए आप अपनी स्टडी में, और प्रॉपर स्टडी में, क्वालिटी की स्टडी में, और एक टाइम टेबल के साथ अगर आप लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका पास्ट भी अच्छा होता जाएगा। और अच्छे तरीके से अभी मेहनत करते हैं, अगर अभी हार्ड वर्क करते हैं, तो आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो भी आप लोग का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करें आप प्रेजेंट में रहिए, और प्रेजेंट में रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इन 3 टिप्स को आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे उस समय क्या गलती की थी, मेरी गलती ये थी, जो मेरे नंबर कट गए थे तो 90 क्रॉस हो जाते, 2 नंबर मेरे कम रह गए थे। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरी जो राइटिंग थी वो थोड़ी इंप्रूव नहीं थी, उसके साथ साथ में डायग्राम, ये 2 चीजें। तो मैंने क्या काम किया था, एक डायग्राम मेरा जो मैंने जो बनाया था वो ठीक नहीं बना था, और राइटिंग ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, मैं अपने आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को किस तरीके से करना है। आप लोगों को अभी से अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन पर अपना ध्यान देना है। जो गलती मैंने की वो गलती आपको नहीं करनी। दूसरा है कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आपको ये करना है। तीसरा नंबर का पॉइंट एक और है जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको क्या काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से अभी से सिलेबस को आप कवर करना शुरू कर दीजिए, डेली याद करना शुरू कर दीजिए, और एग्जाम से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। विद इन टाइम के अंदर आप लोग पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है आप तुरंत आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर समय मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो मैं जानता हूं आप जिस सब्जेक्ट में भी चाहते हैं कि 90 में क्रॉस कर दूं, 101% आपके 90 से ज्यादा नंबर जरूर आ जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कमेंट में बताया करो। पता नहीं क्यों आप लोग नहीं बताते, कमेंट करने का पैसा थोड़ी लगता है। आप हमें बताया करोगे आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी आपको टिप्स अच्छी लगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें बताइए, हम उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, उन्हें आप देखिए और उनसे नॉलेज देना आप स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को